तो दोस्तों आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है द वुमन इन द विंडो। यह कहानी एक एना नाम की लड़की की है जो एक बड़े से घर में अकेली रहती है। उसकी शादी हो चुकी है लेकिन वो अपने पति के साथ नहीं रहती। उसकी एक छोटी बेटी भी है जो उसके पति के साथ रहती है। एक साथ ना रहने के बावजूद भी एना और उसका पति रोज फोन पर बात करते थे। कहानी की शुरुआत में एना अपने पति से बात करते हुए उसे बताती है कि उसके सामने वाले घर में आज ही कुछ लोग शिफ्ट हुए हैं। इसके थोड़ी देर बाद एना का डॉक्टर उसे मिलने आता है। असल में एना को एग्रोफोबिक नाम की बीमारी है जिस कारण एना को घर से बाहर निकलने से डर लगता है। वो पिछले 10 महीने से घर से बाहर नहीं गई थी। डॉक्टर के जाने के बाद एना अपने पड़ोसियों पर नजर रखने लगती है। एना को अपने पड़ोसियों की जासूसी करने की बहुत बुरी आदत थी। ऐसे ही रात हो जाती है और फिर एना को डोरबेल की आवाज सुनाई देती है। वो ये सोचकर बहुत डर जाती है कि भला इतनी रात को कौन हो सकता है। वो घबराई हुई हालत में दरवाजा खोलती है और देखती है कि बाहर एक लड़का खड़ा है जिसका नाम ईथन है। ये वही लड़का है जिसकी फैमिली सामने वाले घर में आज ही शिफ्ट हुई है। वो एना के लिए गिफ्ट लेकर आता है जिस वजह से एना उसे अंदर आने देती है। फिर अंदर आकर ईथन और एना बातें करने लगते हैं और अचानक ईथन अपने घर की तरफ देखते हुए रोने लगता है। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत डिप्रेस्ड है और किसी तकलीफ में है। एना बच्चों की साइकोलॉजिस्ट है इसलिए वो उसकी तकलीफ समझ रही थी। एना उसे अच्छा महसूस करवाने के लिए अपनी मूवीज कलेक्शन में से उसे कुछ मूवीज देती है और फिर ईथन अपने घर वापस चला जाता है। थोड़े समय बाद एना का किराएदार वहाँ आता है जिसका नाम डेविड है। वो उसके घर के बेसमेंट में रहता है। वो हैलोवीन की रात थी इसलिए डेविड उसे बाहर जाकर एंजॉय करने के लिए कहता है लेकिन एना मना कर देती है और वो सोने चली जाती है। सोते वक्त एना को बहुत अजीब सपने आ रहे थे और अचानक बाहर कुछ शोर होता है जिससे उसकी नींद खुल जाती है। एना बहुत डर जाती है और वो देखती है कि कुछ बच्चे उसके घर के डोर पर अंडे मार रहे थे। एना जोर से चिल्लाती है कि ऐसा मत करो लेकिन वो बच्चे नहीं रुकते। एना अपनी बीमारी की वजह से बाहर जाने से डर रही थी लेकिन वो जैसे तैसे दरवाजे को खोलती है। दरवाजा खोलते ही उसे एक सफेद रोशनी दिखाई देती है और एना बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद एना होश में आती है और उसके सामने एक औरत थी जिसने उसकी मदद की थी। एना को लगता है कि वो ईथन की माँ जेन रसल है। उसके बाद एना और जेन काफी देर तक बातें करते हैं। जेन एना को ड्राइंग बनाकर दिखाती है और एना अपने बिल्ले बंच की तस्वीरें लेने लगती है। अगली रात एना को एक चीख सुनाई देती है और एना देखती है कि वो चीख ईथन के घर से आ रही थी। एना ईथन के घर पर फोन करती है। ईथन का पिता एलिस्टर फोन उठाता है। एलिस्टर सब ठीक है कहकर फोन काट देता है। एना को शक होता है और वो अपना कैमरा लेकर ईथन के घर पर नजर रखने लगती है। थोड़ी देर बाद एना जेन को देखती है जिसके पेट में एक चाकू घुसा था और वो खून से लथपथ थी। एना जेन को इस हालत में देखकर बहुत डर जाती है और वो पुलिस को फोन कर बुलाती है। एना अपना छाता लेकर जेन के घर जाने लगती है। अपनी बीमारी के चलते एना को बहुत तकलीफ हो रही थी कि सामने से अचानक एक गाड़ी आ जाती है और एना बेहोश हो जाती है। आंख खुलने पर एना अपने सामने एलिस्टर और पुलिस को देखती है। एना पुलिस को बताती है कि एलिस्टर ने ही अपनी पत्नी जेन को मारा है पर एलिस्टर कहता है कि जेन जिंदा है। तभी सामने से एक लड़की आती है जो बताती है कि मैं जेन हूँ। तभी एना बहुत हैरान होती है क्योंकि ये वो औरत नहीं थी जिसे एना मिली थी। एना सबको बताती है कि ये जेन नहीं है पर एना की बात पर कोई यकीन नहीं करता। एना वहाँ खड़े ईथन को सच बताने के लिए कहती है लेकिन ईथन कहता है कि वो उसकी माँ से कभी नहीं मिली है। सब एना को पागल समझ रहे थे और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद एना एलिस्टर के बारे में छानबीन करने लगती है। उसे पता चलता है कि एलिस्टर को उसकी पुरानी जॉब से निकाल दिया गया था और उसकी एक असिस्टेंट भी थी जिसकी मौत हो चुकी थी। अपने लैपटॉप पर काम करते हुए एना को किसी अननोन का मेल आता है जिसमें एक फोटो थी और वो फोटो एना के उस वक्त की थी जब वो रात को सो रही थी। इस फोटो को देखकर एना बहुत डर जाती है और वो पुलिस को बुलाती है। पुलिस एना के घर आकर छानबीन करती है लेकिन पुलिस को वहाँ कुछ नहीं मिलता और तभी वहाँ एलिस्टर आ जाता है और वो पुलिस को कहता है कि एना उसके घर पर नजर रखती है। पुलिस को लगने लगता है कि एना झूठ बोल रही है। एना पुलिस ऑफिसर को एक ड्राइंग दिखाती है जो कि जेन ने बनाई थी लेकिन पुलिस ऑफिसर बोलता है कि ये ड्राइंग कोई भी बना सकता है। तभी एना बहुत निराश हो जाती है और वो सोचती है कि अगर उसका पति यहाँ होता तो वो उस पर जरूर यकीन करता। और तभी एक
ऑफिसर एना को कहती है कि उसकी फैमिली मर चुकी है और तभी एना अपनी यादों में खो जाती है। उसे याद आता है कि वो, उसका पति और उनकी 8 साल की बेटी क्रिसमस सेलिब्रेट करने जा रहे थे और रास्ते में एना का मोबाइल गाड़ी में गिर जाता है। मोबाइल उठाते वक्त उनकी गाड़ी खाई से नीचे गिर जाती है और एना का पति और उसकी 8 साल की बच्ची मर जाते हैं। अब एना बहुत उदास थी और एना सबसे माफी मांगती है। उसे लगता है कि उसे कोई वहम हो गया था। अब एना भी खुद को पागल समझने लगी थी और सब वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन एना को अपने किए पर बहुत अफसोस हो रहा था। वो सुसाइड करने का डिसीजन लेती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद एना अपने फोन में कुछ पुरानी पिक्चर्स देखने लगती है और तभी उसको अपनी बिल्ली पंच की तस्वीर दिखती है, जो कि उसने तब ली थी जब जेन उसके घर आई थी। उस तस्वीर में जेन का चेहरा एक ग्लास में दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर एना खुश हो जाती है। वो ये तस्वीर जाकर डेविड को दिखाती है। डेविड उसे बताता है कि इसका नाम कैटी है, ये ईथन की असली माँ है। जेन ईथन की सौतेली माँ है, जिससे एलिस्टर ने बाद में शादी की थी। उसके बाद एना डेविड को कहती है कि वो उसके साथ पुलिस स्टेशन चले, लेकिन डेविड मना कर देता है और वापस जाने लगता है। और अचानक एना से उसका लैपटॉप नीचे गिर जाता है और टूट जाता है और तभी एना को डेविड की चिल्लाने की आवाज आती है। एना देखती है तो उसे वहाँ एक लड़का दिखाई देता है, जो कि ईथन था। उसके हाथ में एक खून से भरा हुआ चाकू था। असल में ईथन एक साइको है, जिसे लोगों को मरते हुए देखने में बहुत मजा आता है और ईथन ने ही अपनी माँ को मारा था। अब वो एना को भी मारना चाहता था, पर एना ईथन के सर पर बोतल मारती है और वहाँ से भागने लगती है। पर भागते वक्त वो डेविड को देखती है और घबराकर नीचे गिर जाती है। डेविड अधमरी हालत में जमीन पर गिरा हुआ था। तभी ईथन वहाँ आ जाता है, लेकिन डेविड ईथन का पैर पकड़ लेता है ताकि एना वहाँ से भाग जाए। लेकिन ईथन डेविड को चाकू से मारने लगता है, जिससे डेविड की मौत हो जाती है। एना छत की तरफ भागने लगती है, लेकिन ईथन एना का पैर पकड़कर उस पर एक कट मार देता है। एना उसे जोर से लात मारती है, जिससे ईथन नीचे गिर जाता है और वो भागकर छत की तरफ चली जाती है। अपनी बीमारी के कारण एना को घबराहट होने लगी थी। तभी ईथन वहाँ पर आता है और एना पर हमला कर देता है। ईथन एना को छत से नीचे गिराने लगता है, लेकिन एना उसे धक्का मारकर छत के कमजोर हिस्से पर फेंक देती है, जो कि शीशे का बना हुआ था और वो टूटने ही वाला था। फिर एना ईथन को नीचे पुश करती है, जिससे छत टूट जाती है और ईथन नीचे गिरकर मर जाता है और एना भी बेहोश हो जाती है। आंख खुलने पर एना देखती है कि वो हॉस्पिटल में है और उसके सामने वही ऑफिसर है। वो पुलिस ऑफिसर एना की बात ना मानने के लिए उससे माफी मांगता है। फिर 9 महीने बाद एना ठीक हो जाती है और वो अपने घर से बाहर निकलती है। आखिर इतने महीनों बाद वो अपने घर से बाहर निकली थी और वो अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। एना बहुत ही खुश थी और वो कहीं और शिफ्ट हो रही थी। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। गुड बाय।